पेपॉल की सक्सेस के बाद एलॉन अब किसी नए बिजनेस की तलाश में थे। उन्हें बचपन से ही स्पेस में काफी इंटरेस्ट था। इसी वजह से उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक दफा एलॉन के जहन में मार्स को एक्सप्लोर करने का आइडिया आया। उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि नासा का मार्स को एक्सप्लोर करने का कोई प्लान नहीं है। अब उन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन को मिशन बना लिया। उनका गोल था मार्स पर प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस बनाना, जिसमें पौधे उगाए जा सकें। उन्होंने दुनिया को बताया कि मार्स पर लाइफ हो सकती है। उनका प्लान था कि वो रशिया से बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेज करेंगे और उनको लॉन्च व्हीकल की तरह यूज करेंगे। एलॉन $20 मिलियन में 3 बैलिस्टिक मिसाइल खरीदना चाहते थे, लेकिन रशिया ने एक मिसाइल की कीमत ही $21 मिलियन लगाई। वापस जाते वक्त फ्लाइट में जहां एलॉन की टीम सैड थी, वहीं एलॉन लगातार लैपटॉप पर कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। दरअसल में रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली थी। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि अब हम खुद रॉकेट बनाएंगे। और इस तरह शुरू हुई स्पेसएक्स। इलॉन मस्क ने 2002 जून में 75,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस खरीदा और उसको एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एलॉन का गोल था सबसे सस्ता और सबसे तेज रॉकेट बनाना। इसलिए उन्होंने नासा और बोइंग से वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम मंगवाई। स्पेसएक्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, मतलब कि जो पार्ट्स पहले डिलीवर होते थे मुख्तलिफ वेंडर्स से, जैसे कि बैटरी पैक्स और फ्यूल टैंक्स वगैरह, उनको स्पेसएक्स ने खुद बनाना शुरू कर दिया। एलोन कहते थे कि दूसरी कंपनीज रॉकेट के पार्ट्स पर 2 से 3 गुना ज्यादा खर्चा करती है। एलॉन ने अनाउंस कर दिया कि स्पेसएक्स के पहले रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 1। उस वक्त दूसरी कंपनी 600 किलोग्राम के रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए $70 मिलियन चार्ज करती थी। लेकिन एलोन मस्क ने कहा कि वो सीम रॉकेट सिर्फ $7 मिलियन में भेज देंगे। स्पेसएक्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि अपना पहला रॉकेट सिर्फ 1 साल में तैयार कर ले, लेकिन रॉकेट को तैयार करने में 4 साल लग गए। आखिर 2006 आया और फाल्कन 1 स्पेस में जाने के लिए तैयार खड़ा था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट को लॉन्च किया गया। पहले तो हर चीज ठीक जा रही थी, लेकिन फिर फ्यूल लीक हुआ और फैल्कन 1 ने अपना कंट्रोल खो दिया और फिर जमीन से टकराकर क्रैश हो गया। एलॉन और उनकी टीम जबरदस्त परेशान हुए। लेकिन फिर 1 साल बाद फैल्कन 1 का सेकंड अटेम्प्ट हुआ। इस दफा पहली स्टेज सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर छोटे से एरर की वजह से फैल्कन 1 स्पेस में स्पिन करने लगा और क्रैश हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में भी सक्सेस हाथ नहीं आई और फैल्कन 1 आसमान में ही क्रैश कर गया। इन 3 लगातार फेलियर्स के साथ साथ एलॉन को ऑलमोस्ट $100 मिलियन का लॉस हो चुका था। अब स्पेसएक्स हमेशा के लिए बंद हो जाने के खतरे में थी। एलॉन की दूसरी कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, उसका नाम था टेस्ला। ये वक्त एलॉन पर सबसे मुश्किल वक्त गुजरा है। एलॉन ये बात जानते थे कि आजकल की कार्स फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं, जो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी और इनसे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर है। उस वक्त कुछ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई थी, जैसे कि जनरल मोटर्स की EV1, लेकिन स्लो, एक्सपेंसिव और लो रेंज की वजह से मार्केट से बाहर हो गई। एलॉन जानते थे कि इसे कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में लाना है तो इन्हें गैसोलीन कार से बेहतर होना होगा। टेस्ला को मार्टिन और मार्क नाम के 2 इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था, जिनका विजन था रोडस्टर नाम की एक फास्ट इलेक्ट्रिक कार बनाना। टेस्ला से पहले इलेक्ट्रिक कार्स में
जो बैटरी इस्तेमाल होती थी वो थी लेड एसिड बैटरी। लेकिन टेस्ला ने रिसर्च में पाया कि अगर इलेक्ट्रिक कार को तेज और हाई रेंज बनाना है तो इसमें वही बैटरी इस्तेमाल करनी होगी जो फोन और लैपटॉप्स में इस्तेमाल होती है। और साथ ही वो इलेक्ट्रिक कार को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच जाना चाहते थे। 2004 में इस आइडिया की वजह से एलॉन ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। लेकिन लिथियम आयन बैटरी को कार के लिए मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ कंपनी का ख्याल था कि वो रोडस्टर कार को $65,000 में बेचेंगे, लेकिन कार को बनाने का खर्चा ही $1 लाख आ रहा था और ये चीज उनके बिजनेस को बर्बाद कर सकती थी। इसीलिए इलॉन खुद टेस्ला के सीईओ बन गए। जहां इलॉन की टेस्ला कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, वहीं 2008 में लगातार 3 लॉन्च फेलियर्स के बाद स्पेसएक्स भी बंद होने को पड़ी थी। अब हो सकता तो ये था कि इलॉन किसी एक कंपनी को सरवाइव करवाते, लेकिन उन्होंने दोनों कंपनीज को बचाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए और साथ ही साथ फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च की तैयारी भी शुरू कर दी। फैल्कन 1 एक दफा फिर स्पेस में जाने के लिए तैयार खड़ा था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट ने जमीन से उठना शुरू किया। स्टेज 1 सक्सेसफुल रही, स्टेज 2 सक्सेसफुल रही और स्टेज 3 भी सक्सेसफुल रही। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन दिए, जिसमें उनको एक कार्गो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना था। इलॉन को $40 मिलियन की फंडिंग मिल गई, जिससे रोडस्टर कार्स की मास प्रोडक्शन मुमकिन हुई। इसके अलावा टेस्ला ने मॉडल एस कार डिजाइन की और मोटर ट्रेंड ने इसको कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। आजकल इलॉन के और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं और वो ऑलमोस्ट $400 बिलियन के साथ दुनिया के अमीर तरीन इंसान है।